सिटी झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मेवाड़ से। हम तो गोविंद लाल और का प्यार भरा नमस्कार। आपको दिखा रहा हूँ आज का ये खूबसूरत सौंदर्य। सामने जो होटल दिखा रही है वो है लेक पैलेस होटल, उदयपुर की प्रसिद्ध होटल है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का परिप्रेक्ष्य है। आज का दिन आप देखिए, रविवार का दिन है और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। तारीख मैं आपको बता दूं तो आज 27 जुलाई 2025 का खूबसूरत सा दिन है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी झीलों की नगरी के इस खूबसूरत दृश्य को देखते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वातावरण, यहाँ की ताजगी वास्तव में हर समय एक नया एहसास कराती है। अभी अभी पता चला कि यहीं से एक कांवड़ यात्रा निकली है। जो कांवड़ यात्रा आगे हमको मिलने वाली है और कहाँ गई है उसके बारे में भी हम पता करेंगे। लेकिन नाग पंचमी 2 दिन के बाद आने वाली है और एक बड़ी कांवड़ यात्रा उदयपुर शहर में हजारों की संख्या में यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ होगी, कंगुकुंड से प्रारंभ होगी। उदयपुर का ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि गणगौर घाट का जो हब है, ये कई हमारी समाज से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इस संस्कृति को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। इस जीव जंतु, जल, पेड़ पौधे सभी का समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में भी और मेवाड़ की इस परंपरा को समझने के लिए अधिक से अधिक लोग आते हैं। और मेवाड़ की जो शैली है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 शैली है। यहाँ की झील बनाने की बात हो, आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि पूरे विश्व में उस समय एक बांध हुआ करता था साउथ में, लेकिन उदयपुर जैसे संभाग में करीब करीब 50 से ज्यादा बांध यहाँ पर मौजूद थे। उस समय राजा महाराजाओं ने बना दिए थे। यानी हम यहाँ की अगर शैली देखें तो बहुत पुरानी और प्राचीनतम है। राजा महाराजाओं के जो डैम बनाने की, झीलें बनाने की जो क्रम था वो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के धनुषा आकार के जो झीलें बनाई जाती थी जिससे टूटता नहीं था, दबाव नहीं पड़ता था और अच्छे बनते थे। आज जितने भी डैम हम बनाते हैं वो सीधे सीधे बनाते हैं, पानी का सीधा प्रेशर आता है और वो डैम टूट जाते हैं। लेकिन राजा महाराजा की ये झीलें बनाई गई उस समय की बड़ी अद्भुत कलाकृति है और आज भी खड़ी है। ये देखिए, हमारे कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से, अहमदाबाद से आए हैं। तो देखिए, अहमदाबाद के हमारे सभी भाई है जो उदयपुर शहर की इस विरासत को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उदयपुर सबसे पास में भी पड़ता है और सबसे खूबसूरत भी पड़ता है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस खूबसूरत जगह को और खूबसूरत बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं यहाँ के नगर के वासी। आइए हम सब मिलकर इसको और खूबसूरत बनाएं और अच्छा बनाएं। अतिथि देवो भव। अगर मेहमान नहीं होंगे तो फिर उदयपुर कैसे कहेंगे? तो मेहमान आते रहेंगे, मेहमान जाते रहेंगे। अतिथि देवो भव। मेहमानों की हिफाजत करना, मेहमानों की सुरक्षा करना, मेहमानों को अच्छी व्यवस्थाएं देना हमारा कर्तव्य बनता है। मेहमान है तो उदयपुर है। तो पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव। तो उदयपुर का एक खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। आज का ये ब्लॉग आप सभी को समर्पित है। हमेशा उदयपुर की खूबसूरती, सौंदर्य के बारे में हमेशा मैं बात करता रहता हूँ। जैसा कि यहाँ जितने भी राजा महाराजा, यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ जितने भी प्रशासक रहे हैं उन सभी ने अपने क्षेत्र में कोई न कोई योगदान दिया है। किसी ने तो अपनी पूरी संपत्ति जो है वो दान कर दी, किसी ने झील बनाने में सहयोग किया, किसी ने युद्ध के समय आर्थिक धन देकर सहयोग किया। यहाँ की अलग अलग बात है, अलग अलग इतिहास है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन उन बातों को समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से उन समय भी जीवन रहता था, उस समय भी लोग कैसे रहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस समय जल इतना अच्छा था कि लोग सीधा भर के ले जाते थे, अपने दैनिक उपयोग में करते थे। लेकिन समय बीतता गया, नए नए सरफ और साबुन आते रहे, लक्स साबुन जैसे आते रहे, हम अपनी झीलें गंदी करते रहे और आज हमारी झीलें ऐसी हो गई है कि आज हम इनका जल पी नहीं सकते। पहले हम इसका जल पीते थे, वह दिन पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आशा करते हैं कि वो दिन फिर आए और फिर एकदम स्वच्छता का पानी आए। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब स्वच्छ वातावरण होता है तो दिल खुश हो जाता है। कई शहरों में एक जल को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी जल के माध्यम से कई बार गंगा आरती करते हैं, लोगों को स्वच्छता करते हैं, जागरूकता करते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक लोगों के यहाँ तक बात नहीं पहुंची है। इस बात को हम कैसे बढ़िया से पहुंचा सके, ये पूरा प्रयास रहता है। उदयपुर शहर एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो झीलों की नगरी से नाम से जाना जाता है। एक विश्वविख्यात शहर है। इसकी अपनी कल्चर है, इसका अपना इतिहास है, उपन्यास है। पूरे विश्व में अगर देखें तो मेवाड़ का इतिहास सबसे बड़ा इतिहास, और मेवाड़ की राजवंश परिवार भी विश्व की सबसे बड़ी राजवंश सूची में है। तो कितने बड़े भाग्यशाली है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है।
और पूरी दुनिया जिस शहर को देखने के लिए आती है उस शहर का नाम उदयपुर राजस्थान मेवाड़ है। आइए इस शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, और बढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और भी हम बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं। हम मिलनसार व्यवहार करके कैसे मानव जाति, कैसे हम अधिक से अधिक और भी ज्यादा जिलों की नगरी मेवाड़ और हम उदयपुर को कैसे खूबसूरत बना सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये चैनल भी हमारी एक पहल है, स्वच्छता को लेकर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में स्वच्छता का जब मिशन उठाया था तो लोगों ने कहा था ये क्या है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जब स्वच्छ भारत आया, आज नगर क्लीन हुए, गांव क्लीन हुए, आदर्श गांव बने, उसके बाद पता चला कि वास्तव में स्वच्छता ही हमारी पहली सीढ़ी होनी चाहिए। स्वच्छता के माध्यम से ही हम अपने शहर में और अपने आप अंतरात्मा को भी स्वच्छ करते हैं, तभी हम एक अपने आप को पहचान पाते हैं। तो स्वच्छता ही सबसे बड़ा संदेश है। स्वच्छता का ये ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। इसी आशाओं के साथ आप सभी को ये वीडियो समर्पित है। आशा करता हूं कि आपके घर में अगर कोई भी गंदे नाले इस झील में आ रहे हैं तो उसे रोके, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम कर दिया, झील पर दी है, पूरी लबालब है। अब अपना काम है कि हम इसको गंदा ना करें, इसको बहुत ही अच्छा स्वच्छ बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ आने के बाद एक मन होता है कि जब भी झील की दशा देखता हूँ, कहीं नाले गिर रहे हैं, कहीं लोगों के गंदे पानी जा रहे हैं, तो बड़ा मन में एक दर्द होता है। और दर्द हमेशा कहते हैं बांटना चाहिए, मौन रहना भी एक गुनाह है। आप बोलते रहिए, आज नहीं तो कल किसी न किसी के तो यहाँ तक बात पहुंचेगी, हृदय तक बात पहुंचेगी। जब हृदय तक बात पहुंचेगी तो मस्तिष्क तक जाएगी और वो अच्छे विचार करेंगे, अच्छे विचारों का संग्रहण करेंगे और हम अपने शहर को खूबसूरत बनाने में, जैसे हमारे पास संसाधन है, जैसे मेरे पास वीडियो बनाने का संसाधन है, बोलने का संसाधन है, तो मैं बनाता हूँ। अगर आप श्रम करना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे झील प्रेमी साफ सफाई करते हैं, उनके साथ मिलकर आप ये सेवा कर सकते हैं। और ऐसे खूबसूरत शहर को और हम खूबसूरत कैसे बनाएं, इसके लिए हम सभी मिलकर ये प्रयास करें। जिला प्रशासन भी कर रहा है, यूआईटी भी कर रहा है, जिला नगर प्रशासन भी कर रहा है। क्यों ना हम सब मिलकर भी इस शहर को बहुत ही खूबसूरत सा बनाने में पूरी अपनी भूमिका निभाएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही खूबसूरत सा, अच्छा सा लगा होगा और आप उदयपुर जरूर आए घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी गलियां, ये हमारी पहचान है। इन गलियों में पूरा हमारा पूरा बचपन निकल गया। और गोपाल जी तो देखो देखते देखते 65 के हो गए, 60 के हो गए, और आज भी उदयपुर को लेके चिंता है, मेरे शहर को लेके चिंता है। न जाने मेरे शहर को कभी किसी की नजर लग जाती है, उसको भी बड़ी चिंता करते हैं। कभी कोई काली लगा के चला जाता तभी चिंता होती है, कभी कोई गलत दिशा में या भटक जाता है तभी चिंता होती है। यहाँ तक कि कोई बीमार और पीड़ित है, उसके लिए रक्त देना है तो इतनी उम्र में रक्त देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे चिंता करने वाले चिंतक, समाज सेवी, प्रकृति प्रेमी, मैं तो पता नहीं क्या क्या नाम दूं मैं आपको। तो गोपाल जी नागर को हम बहुत बहुत कोटि प्रणाम करते हैं। पूर्व का आपने वीडियो भी देखा होगा, आपने परसों रक्तदान किया था, इतनी उम्र में भी रक्तदान किया और 68वां रक्तदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि प्रणाम। हाँ, ऐसे व्यक्तित्व, इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं हम ले सकते हैं। आप भी जरूर लें और अपने जीवन को बहुत ही सुखद अच्छा बनाएं। अपने लिए तो खुदगर्ज भी जीते हैं, जिए औरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।